क्या आप जानते हैं कि अगर आपकी गाड़ी पर टोल टैक्स बकाया है तो आने वाले टाइम में आपको उसका खामियाजा कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स के ना मिलने के रूप में भुगतना पड़ सकता है। सरकार अब टोल चोरी पर सख्त रवैया अपनाने जा रही है और ऐसे वाहन मालिकों की मुश्किलें बढ़ने वाली है जो टोल का पेमेंट टाइम पर नहीं करते। वाहन रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस रिन्यूअल, मालिकाना हक ट्रांसफर यानी एनओसी और फिटनेस सर्टिफिकेट जैसी फैसिलिटी अब सीधे तौर पर टोल पेमेंट से जुड़ी होंगी। चलिए जानते हैं इस वीडियो में इस नए नियम का मतलब क्या है और ये आपकी पॉकेट पर, गाड़ी और दोनों पर कैसे असर डालने वाला है। तो ये वीडियो आप एंड तक देखना ना भूलें। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। अगर आपके वाहन पर टोल टैक्स बकाया है तो अब सिर्फ फाइन भरने की बात नहीं है, बल्कि आपकी गाड़ी से जुड़े कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स और फैसिलिटीज पर भी ब्रेक लग सकता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जल्द ही मोटर वाहन नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है, जिससे लाखों वाहन मालिकों को सीधा असर झेलना पड़ सकता है। बताते हैं आपको क्या है ये नया नियम। सरकार द्वारा जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के अनुसार अगर किसी वाहन पर नेशनल हाईवे टोल टैक्स बकाया है, पेंडिंग है, उसने पेमेंट नहीं किया है, तो उस वाहन को अलग अलग सेवाओं से वंचित रहना पड़ेगा, जिसमें वाहन का नया रजिस्ट्रेशन या ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप शामिल है। दूसरा, मोटर इंश्योरेंस का रिन्यूअल। तीसरा, फिटनेस सर्टिफिकेट की रिन्यूअल और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी है। ये सब सेवाएं उसको नहीं मिलेंगी। इसका मतलब यह है कि जब तक टोल की बकाया राशि पूरी तरह से चुकाई नहीं जाती, तब तक वाहन से जुड़ी कोई भी आधिकारिक प्रोसेस यानी प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकेगी। बढ़ते हैं आगे, बताते हैं कि आखिर कैसे काम करेगा ये सिस्टम। तो मंत्रालय ने देश भर में वाहन नामक डिजिटल सिस्टम को टोल वसूली के लिंक करने की तैयारी के रूप में चुन लिया है। ये सिस्टम वाहन नंबर के जरिए ट्रैक करेगा और किस वाहन पर कितना टोल बकाया है। जैसे ही कोई वाहन रजिस्ट्रेशन या बीमा के लिए आवेदन करेगा, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा कि टोल चुकाया गया है या फिर नहीं। अगर बकाया है तो सेवा का जो प्रोसेस है वो रोक दिया जाएगा। इतना ही नहीं, ये डेटा NHAI के साथ शेयर भी किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे, बताते हैं कि ब्लैकलिस्ट या डिफेक्टिव फास्टैग वालों की भी नहीं चलेगी चालाकी। हाँ जी, एक रिपोर्ट के अनुसार अगर कोई वाहन टोल प्लाजा को पार करता है लेकिन उसमें वैध फास्टैग नहीं है या उसका फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो चुका है, तब भी उसे टोल बकाया कैटेगरी में माना जाएगा। टोल प्लाजा पर लगे कैमरे और सेंसर आधारित सिस्टम तुरंत इस डिफॉल्ट को रिकॉर्ड कर लेंगे और जो वाहन नंबर है उसके आधार पर बकाया दर्ज हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, बताते हैं NHAI ने ये मांग की थी और अब इस पर ही कानून बन रहा है, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने, आपको बता दें कि परिवहन मंत्रालय से ये मांग की थी कि वाहन सिस्टम को टोल वसूली से जोड़ा जाए ताकि डिफॉल्ट करने वाले वाहन मालिकों पर नकेल कसी जा सके। मंत्रालय ने अब इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और प्रोसेस अंतिम चरण में है। बढ़ते हैं आगे और बताते हैं कि इस नियम की आखिर जरूरत क्यों पड़ी, क्यों लाना पड़ा ये नियम। तो देश भर में हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से डिजिटाइजेशन हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा डिजिटल प्रणाली पे डिपेंड हो रहा है। मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम लागू हो चुका है, जिसमें टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत अब आपको नहीं पड़ती है। लेकिन इसी का फायदा उठाकर कई लोग टोल देने से बच जाते हैं। ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए सरकार चाहती है कि टोल डिजिटल तरीके से कंपलसरी रूप से वसूला जाए और जो भुगतान नहीं करता उसकी सेवाओं को रोक दिया जाए। और अब आपको मैं बताती हूँ कि ये वाहन मालिकों के लिए अलर्ट कैसे है। तो इस नियम के लागू होने के बाद फास्टैग का वैध होना, उसमें पर्याप्त बैलेंस होना कंपलसरी होने वाला है। साथ ही अगर पहले का कोई आपका टोल बकाया है तो उसे आपको टाइम पर चुकाना बहुत जरूरी हो जाएगा। अगर इस पर वाहन मालिक लापरवाही बरतते हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर, इंश्योरेंस रिन्यूअल या फिटनेस सर्टिफिकेट जैसी जरूरी सेवाओं से वंचित होना पड़ सकता है। तो डिजिटल इंडिया के दौर में ये जहां पर हर चीज ऑनलाइन और ट्रैक की जा रही है, ऐसे ही दौर में टोल भुगतान जैसी जिम्मेदारी से भी अब बचना आपके लिए आसान नहीं होने वाला है। सरकार के इस प्रस्तावित नियम का मकसद सिर्फ राजस्व बढ़ाना नहीं, बल्कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम में डिसिप्लिन और जवाबदेही यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी लाना है। अब वाहन मालिकों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, फास्टैग को टाइम पर रिचार्ज करना होगा, कोई बकाया हो तो उसे जल्द आपको निपटाना होगा, वरना आपकी गाड़ी रजिस्ट्रेशन से लेकर बीमा तक किसी भी जरूरी सुविधाओं से वंचित रह सकती है। एक छोटी सी लापरवाही बड़ी परेशानी आपके लिए बन सकती है, इसलिए अलर्ट रहें, अपडेटेड रहें और देखते रहें मनी 9। ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए मनी 9 के साथ। सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।